सब तमाम लोग जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे कि एग्जिट पोल पे दरअसल जनता को कितना भरोसा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मसूद आलम है। सर, ये एग्जिट पोल जो आया है अभी, इस पे क्या भरोसा है आप लोगों को, कि क्या कहना चाहते हैं? ये आप ये देखिए, अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले चुनाव हुआ लोकसभा का जी। उसमें ये लोग पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को दे रहे थे। इनका तो काम है, जितने गोदी चैनल हैं सारा ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ऊपर करके दिखाते हैं। क्या रहा था, 240 सीट मुश्किल आई थी बीजेपी की। उस टाइम किसी ने माफ़ी मांगी। अभी ये भी उल्टा होगा, जो ये आज दिखा रहे हैं ये भी 8 तारीख को आप देखिएगा, ये भी उल्टा होगा। तो आप कहते हैं कि जो है ये एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है? एग्जिट पोल अभी तो वोटिंग, अभी आप एक बात बताओ, अभी दिल्ली का चुनाव, अभी वोटर्स अंदर पोलिंग बूथ पे हैं, है ना? अभी जब वोटिंग परसेंटेज तक नहीं आई है और इन्होंने सीट डिक्लेयर कर दी है, क्या भरोसा करेंगे आप और कैसे भरोसा करेंगे? वोटिंग परसेंटेज का नहीं पता है कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज हुआ कितना परसेंट है। इन्होंने कैसे दे दिए एग्जैक्ट फिगर? रहेगा ये? और फिर माफी मांगेंगे नहीं रहा तो बताइए आप। तो ये सारा गोदी, ये पूरा सिस्टम एक इन्होंने नेक्सस बना रखा है। 2 लोगों के चैनल हैं, एक के 31 हैं, एक के 27 हैं। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। इनका वही काम है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को ऊपर रखना है, एक परसेप्शन बनाना है पब्लिक के नज़र में। लेकिन सर, सवाल ये है कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में अगर कन्वर्ट हो जाता है, तब आप क्या कैसे देखते हैं? वहां से कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी बहुमत में भी आ रही है। हाँ। मैक्सिमम आई तो कहीं 15-20 सीट अगर आ जाएं तो गनीमत समझना। ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा। अभी ये आप याद देखो ना, कई सारी एजेंसीज हैं वो 60 तक दिखा रही हैं, 70 में से 60 भी दिखा रखे हैं, 40, 45, 35 इतने तो ये नॉर्मली दिखा रहे हैं, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल है? हम ग्राउंड पे गए, हमें तो ऐसा दिखा नहीं। अच्छा, ग्राउंड में आपने क्या देखा? ग्राउंड में देखा, ग्राउंड में हर बीजेपी को लेकर के ग्राउंड में क्या माहौल? बीजेपी का वोटर था, लोग बात कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा बात कर रहे थे चेंज की, कि केजरीवाल को चेंज करना है। उसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के समर्थक भी मिले, बहुत सारे बीजेपी के भी मिले, लेकिन जिस हिसाब का ये सर्वे दिखा रहे हैं उस हिसाब का तो कुछ रुझान मार्केट में या ग्राउंड पे तो कुछ दिखा नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में इससे पिछले बार जब चुनाव हुआ था, सन 2019 में हुआ था, सन 2020 में, ठीक है, सन 2020 में अगर चुनाव हुआ था, उस समय भी इस तरीके का आंकड़े आए थे जिसमें आम आदमी पार्टी को जो है सत्ता साथ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, और ये एग्जिट पोल जो आए थे सब उलट पुलट हो गए थे एकदम। आप इस बार के एग्जिट पोल को कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, देखो, सरकार जो आएगी तो सरकार तो केजरीवाल की आएगी दिल्ली में, बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। जो ये चाणक्य दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये उल्टे होंगे दिल्ली के अंदर, इनमें फर्क आएगा। क्यों आपको लगता है कि जो है ये एग्जिट पोल उल्टे हो जाएंगे? भाई, जनता जो है अभी केजरीवाल के साथ है दिल्ली के अंदर। जो उसने नीति चला रखी है जनता के लिए, तो वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन नीतियों को लेते हुए उसे केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं जो लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की सत्ता जो है आनी चाहिए थी? नहीं, कुछ चीजें हैं उनकी जिस पे जनता भरोसा करती है, जो उन्होंने स्कीम चला रखी है। जैसे 2100 रुपए का कहा है उन्होंने, बस का है, बिजली का है। तो इस चीज पे जो लगता है, क्योंकि ऐसी कोई स्कीम और किसी सरकार ने नहीं दी, इसकी वजह से केजरीवाल सरकार आ सकती है। एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं आप? बिल्कुल भरोसा नहीं है एग्जिट पोल पे। क्यों? क्योंकि पिछले इलेक्शन का ही देख लो, उससे पिछले का इलेक्शन का देख लो, तीनों इलेक्शन उठा लो आप दिल्ली के, उससे आपको आइडिया हो जाएगा एग्जिट पोल क्या कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो सटीक भी बैठ जाता है। राज्यों में सटीक नहीं बैठता, सेंटर में सटीक बैठता है। हाँ जी सर, कहीं कहीं तो सटीक बैठ जाता है। क्या कहेंगे? अरे आप बताइए ना, आपके हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए थी? अरे सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ सर, आगे आ जाइए सर। आपके हिसाब से क्या लगता है दिल्ली में जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही चुनाव जो है लोग वोटिंग देकर घर गए हैं और ये एग्जिट पोल आ गया, क्या माहौल है? एग्जिट पोल वो लोग दिखा रहे हैं जो नोट में चिप्स बता रहे थे। अच्छा। हाँ, एग्जिट पोल वो चैनल दिखा रहे हैं जो 400 पार कर रहे थे। इनका काम है झूठ बोलने का। हाँ। बस मोदी की वाह करने का, हकीकत को ये बयान नहीं करते। 400 पार भी बोल रहे थे, आई 400 पार नहीं आई नहीं। बिल्कुल वैसे ही इनके एग्जिट पोल हैं, नोटों में चिप्स बता रहे थे कुछ तो, और वो चिप्स कहाँ गई? तो इन एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, किसी देखिए। को भी नहीं। अच्छा, किसी को भी नहीं। अच्छा देखिए,
तमाम जो है सर्वे एजेंसियां होती हैं जो जाती हैं, अलग अलग तरीके का पैटर्न होता है, कई सारे सैंपल्स होते हैं, उस तरीके से निकाले जाते हैं और फिर बताते हैं कि जो है क्या माहौल है, किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती हैं, कई सारे प्रक्रिया है इसका भी। लेकिन सवाल छोटा सा ये है कि आप तो आम जनता हैं, आप यहीं रहते हैं, दिल्ली के वासी हैं, तो दिल्ली में आप लोगों का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, आम जनता की एग्जिट पोल क्या कह रही है? केजरीवाल की सरकार आएगी और बहुमत के साथ आएगी। केजरीवाल जी की जी। सरकार। पब्लिक के लिए काम किया है उन्होंने, हवाबाजी नहीं की। जैसे 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, डॉलर नीचे आ जाएगा, डीजल 50 को बिकेगा, हुआ तो है नहीं कुछ। केजरीवाल ने जो बोला वो दिया पब्लिक को, और शायद आगे भी देंगे। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल, जैसे मैं पूछ रहा हूं सर बार बार, कि अगर ये एग्जिट पोल सच में अगर ये साबित हो जाता है, फिर कैसे देखते हैं? फिर तो बीजेपी की सत्ता नहीं आएगा, नहीं आएगी बीजेपी। लेकिन ये तो खबर, ये तो खबर चल रही थी ना कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है यहाँ दिल्ली के अंदर, क्या ऐसा है? एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, झूठ है सर, अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह है जी। चैनल किसके हैं सर? हाँ जी, ये चैनल किसके हैं सारे? ये जो टीमें हैं जो एग्जिट पोल दे रही हैं, किसकी सपोर्ट से चल रही हैं? तो सर ये सारी सर्वे BJP गवर्नमेंट की है। ये सारी जो जितनी एजेंसी हैं जो सर्वे चला रही हैं, जो एग्जिट पोल चला रही हैं, 99% ये बीजेपी की हैं। तो अब आदमी अपनी चीज को दिखाएगा, दूसरे की चीज को दिखाएगा। अगर आपकी बातों को मान भी लिया जाए सर, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे राज्यों में चुनाव होते हैं जहां पे एग्जिट पोल सटीक ही बैठ जाता है, फिर कैसे देखते हैं इसको आप? भाई 90% तो सटीक नहीं बैठता है। आप अभी पिछले 20 साल से दिल्ली का इतिहास उठा लो, दिल्ली के 20 साल में कोई सा भी सटीक बिठा के दिखा दो इनका, बीजेपी का कोई सा भी इतिहास आप उठा लो। क्या कहना चाहते हैं सर? ठीक है, वो तो बोलेंगे ही, आप थोड़ा सा बता दीजिए, आपके हिसाब से सत्ता में क्या परिवर्तन होना चाहिए था या कमबैक नहीं होगा? नहीं होगा जी, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल को ही आना चाहिए था। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जो बहुत हावी रहा? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी रैली कर रहे थे, अमित शाह जी भी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, कुछ प्रभाव तो पड़ा होगा ना? नहीं, कुछ नहीं है। केजरीवाल का उसने काम बहुत किया है स्कूल के लिए, और सब काम बहुत किए हैं, तो इसलिए केजरीवाल ही आएगा। और ये एग्जिट पोल पे क्या राय है आप? एग्जिट पोल बेकार है, कुछ नहीं है, ये झूठे साबित होंगे? झूठा। जी सर, आप कुछ बता रहे थे? ठीक है जी, बिल्कुल गलत साबित होंगे एग्जिट पोल। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? हाँ, बिल्कुल गलत साबित होंगे। चलिए, अगर मैंने आपसे ही पूछ लिया कि आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये एग्जिट पोल जो 33 से जो है 43 से 44 के करीब दे रहे हैं, कोई जो है 42 से 50 करीब बीजेपी को दे रहा है, ये एग्जिट पोल हम तो 12 से 15 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, जो हमारा सर्वे कहता है। अच्छा। पब्लिक जो कह रही है वो 12 से 15 सीटें बीजेपी को दे रही है, बाकी सारी सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। सारी सीटें? 1-2 सीटों को छोड़ के बाकी सारी सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। अच्छा, कांग्रेस का भी कुछ जनाधार है? कुछ कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है। अच्छा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ही गवर्नमेंट बन रही है, इंडिपेंडेंट वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने पूरा जान लगा दिया था इस चुनाव के अंदर में। बीजेपी तो जान लगाती है सर, हर चुनाव में जान लगाती है, उसके पास ताकत है वो तो जान लगाएगी, जिसके पास ताकत होती है तो जान तो लगाता ही है, वो ताकत वाला ही तो जान लगाता है। अब जिसके पास ताकत ही नहीं होगी वो जान कहाँ से लगाएगा? इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी को उतार दिया गया। सब मोदी जी आ जाए, योगी जी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। यहाँ पर केजरीवाल है तो केजरीवाल ही है। क्या मुद्दा सर आपके हिसाब से हावी रहा? सर बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये मुद्दे कम है क्या? इन मुद्दों से अच्छा कौन मुद्दा हो सकता है? जिसके लिए जिंदगी जी रहा है इंसान, वो मुद्दे केजरीवाल सबको सपोर्ट कर रहा है, वो इससे ज़्यादा कोई मुद्दे हो नहीं सकते किसी भी सत्ता में आने के लिए। किसी को भी सत्ता मिल सकती है इन मुद्दों के बेस पे। और देखिए, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। यहाँ जो भी है ना, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, कितने दिन तक किसी चीज़ को एक ही टॉपिक पे सत्ता हासिल कर सकते हो आप? एक लिमिटेड टाइम होता है। हाँ, तो इसी चीज को दिल्ली के लोग भी कह रहे थे कि कब तक केजरीवाल इस बार पलट के थोड़ा सा देखिए, स्टेट में जो वो सेंटर में जो होता है ना, तो वो खाली दिल्ली नहीं होती है, वहाँ पर सब तरह के लोग रहते हैं। यहाँ जो है दिल्ली में सब तरह के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ जो है एक स्टेट के लोग नहीं है, यहाँ पर तो बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा, हर तरह के लोग हैं। तो यहाँ पर लोग बीजेपी को नहीं लाइक करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर तो लोग अपने सहूलियतें देखते हैं। यहाँ लोग काम करने के लिए दिल्ली में आए हुए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग दिल्ली में आए हैं। तो यहाँ उनका टारगेट हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। गाँव का मसला अलग है, देहात में जाओगे तो देहात का मामला तो अलग ही होता है। बिल्कुल। यहाँ पर तो मुद्दा ही दूसरा है ना जी। जो रोजगार मिलेगा तभी तो आदमी यहाँ पर जिएगा, अगर रोजगार ही नहीं होगा तो वापस जाएगा गाँव।
यहाँ आया क्यों है आदमी? तो आप जब तक शिक्षा नहीं होगी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी तभी यहाँ रह रहा है। स्वास्थ्य का इलाज फ्री कर रखा है गवर्नमेंट ने। केजरीवाल ने जो स्वास्थ्य का फ्री किया हुआ है उसका वो है। अभी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, बिल्कुल। जो छोटे लोगों के लिए बिल्कुल जो इलाज नहीं करा सकते, कहीं से भी दवाइयाँ नहीं ले सकते, जाके वो अपने मोहल्ला क्लिनिक पे जाके इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं। तो आपके हिसाब से जो संजीवनी योजना केजरीवाल जी ने जो लॉन्च किया कि 60 के प्लस जो है, चाहे पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, सबके देखिए, इलाज। हम उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें प्रेजेंट में मिल रही है पब्लिक को, उस पर आप विश्वास करोगे नहीं करोगे? आप बीजेपी तो पता नहीं 15 लाख रुपए दे रही थी, 2500 देगी, 5000 देगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। लेकिन जो प्रेजेंट अभी 22-23 स्टेट में शायद गवर्नमेंट है बीजेपी की, किसी स्टेट में तो कुछ नहीं दे रही है बीजेपी। अगर बिजली फ्री दे रहा है, 200 यूनिट दे रहा है गरीब आदमी के लिए, तो वो केजरीवाल दे रहा है। स्वास्थ्य फ्री दे, स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य का जो मेडिकल का पूरा खर्चा दे रहा है केजरीवाल दे रहा है। केजरीवाल कह रहा है, और तुम जाओगे पानी का है, बिजली का बिल्कुल फ्री है। तो सब कुछ केजरीवाल ही कर रहा है, तो डायरेक्ट फायदा लोगों को मिल रहा है। डायरेक्ट लोगों को फायदा मिल रहा है इसका। बाकी किसी ने दिया नहीं, करके नहीं दिखाया है। करके तो केजरीवाल ने दिखाया है। इसीलिए आप कह रहे हैं हाँ, केजरीवाल। एग्जिट पोल पे आखिरी कमेंट आपका क्या? 40 से 45 सीटें केजरीवाल को मिलेंगी। 40 से 45 सीटें। हाँ, लेकिन और 12 से 15 सीटें मिलेंगी उसको। बाकी 3, 4, 5 सीटें जो है ये कांग्रेस और बाकी जो अदर पार्टी 1-2 लड़ रही है वो उसको मिलेगी। अच्छा, लेकिन एग्जिट पोल तो उल्टा ही दिखा रहा है। तो एग्जिट पोल का तो काम है उल्टा दिखाने का भाई साहब। एग्जिट पोल का काम ही उल्टा दिखाना है। एग्जिट पोल ही वो दिखा रहा है जो सेंटर वाले एग्जिट पोल दिखाने के लिए चाहे हुए। पब्लिक का रुझान बदल, पब्लिक का तो मूड चेंज करने के लिए होता है ना। अब वो तो हर तरह का सिस्टम होता है। क्या कहेंगे आप? भाई जो जमीन एग्जिट जो पोल आया उसमें तो बीजेपी की सत्ता बना रही है। अरे भाई साहब, खिचड़ी पकाने के लिए तो कुछ भी कह दे, भाई हम खिचड़ी पका रहे हैं, हमारी खिचड़ी तैयार है, उससे कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। काम जमीन पे जो इंसान काम करेगा, काम होगा उससे। ऐसे नहीं है। केजरीवाल ने जमीन पर काम किया है, औरतों के लिए काम किया, बस फिर किया है ना। अपोलो के अंदर जाना, अरे गारा न तो खैर जा भी नहीं सकता था, वहाँ पे इतने आदमी जन अपना इलाज करा रहे हैं फ्री। तो जन जो जमीन पर काम कर रहा है केजरीवाल, तो जाहिर सी बात है हमारा तो शेर है शाहीन बाग का, और शेर ही रहेगा, और इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा, और केजरीवाल ही सरकार बनाने जा रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं ये पिक्चर साफ होती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की जनता जो समझदार है, और ये हकीकत में जो है हर बार यही चीज़ें देखती हैं कि एग्जिट पोल और दिखाने का कुछ अलग होता है, जब रियल में जब आंकड़े आते हैं तो शायद बदल जाते हैं। लेकिन इस बार क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो फिर से आम आदमी पार्टी की सत्ता आएगी। अगर एग्जिट पोल हकीकत में हकीकत में और एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आम जनता ही जानती है, और आम जनता के बीच में हम लोग मौजूद थे और आम जनता की राय हम आप लोगों को सुना रहे थे। फिलहाल आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? आप लोग भी लगातार वीडियो को देखते हैं, दिल्ली की कवरेज लगातार देख रहे हैं। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा किसकी सरकार आ रही है, और इस एग्जिट पोल आने के बाद आप लोग कितना सत्यता जानते हैं ये जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।